हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और इसकी पढ़ रहे हैं हम प्रश्नावली 5.2। तो आज इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इसके पहले क्वेश्चन में ये तालिका है जो हमने यहाँ पर बना दी है, तुम लोग को दिख रही होगी। और इसमें एक सूत्र का उपयोग करना है जिससे यहाँ जो इस तालिका में रिक्त स्थान दिए हैं, इन रिक्त स्थानों को हम भर सकते हैं। तो जब अपन प्रश्नावली 5.1 पढ़ रहे थे, उनमें हमने बहुत से सूत्रों को आप लोगों को पढ़ाया है। और अगर तुम उन्होंने वीडियो देखे हुए हैं तो वे सूत्र आप लोगों को रटे हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, अब उनमें से एक सूत्र है जो से ये पूरे रिक्त स्थान अपन भर सकते हैं तालिका के। तो वह सूत्र कौन है? ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 डी, जो सूत्र है वो। तो एक उपयोग कैसे करने हैं और ये तालिका हो जो एक रिक्त स्थान है वो भरने कैसे है, तो जाकर तो वही हमें वीडियो में आप बताए दे रहे हैं। तो देखो इतने अपन ए को मान दो है, डी को मान दो है, एन को मान दो है। ए एन को मान नहीं दो है तो वह सूत्र ए सूत्र से अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ही सब जगह कछु के मान रहे हैं, कछु के मान नहीं रहे हैं। तो जब हम वही मान निकाले तो आप देखा वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो। को क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन का पद ए एन है। चलो तो अब सवाल करिए अपन, ध्यान से देखा चलिए। अपन कहा था पहले, देखो पहलो खंड अपन सरल कर है। पहले में कहा ए एन नहीं हुआ है, ए एन में एक रिक्त स्थान बनो है। बाकी ए दाव है, डी दाव है, एन दाव है। तो ए बराबर का दाव है 7, डी बराबर 3 दाव है और एन बराबर 8 दाव है। ए एन हमें ज्ञात करने हैं, कहा कछु नहीं हुआ है। तो देखो जो सूत्र है, एक सूत्र में अपन के लाने एक मान रख देने हैं और जब मान रख के अपन हल कर रहे हैं तो ए एन अपन हो ज्ञात हो गए हैं। तो देखा चलिए, पहले ए एन बराबर कछु नहीं हुआ है। इसके बाद ए बराबर का जो है 7, फिर धन को चिन्ह, फिर कोष्टक, कोष्टक के अंदर एन है, एन बराबर जो है 8, तो 8 माइनस 1 और फिर डी बराबर का जो है 3 दाव है। बस कुछ नहीं, इसके लाने हल कर लो। अब तो 7 ज्यो के त्यों, धन 8 में से एक गांव कितने बचे? 7 बचे। और गुणा में का लिखे? 3 लिखे, तो 3 लिख दे। फिर ए एन बराबर 7 धन 7 3 कितने हो? 21, तो 21। फिर से ए एन बराबर देखो 21 और 7 जब जोड़ है तो कहा है 28 है। तो जो देखो आप लोग ए एन करे आओ, कहा ए एन बराबर 28। तो ये रिक्त स्थान में क्या भरने हैं? ये रिक्त स्थान में अपन हो 28 भरने हैं। तो जी अपन ने रिक्त स्थान ए एन को मान निकाल लो 28। अब बिल्कुल यही के जैसो जो बार दूसरों बार तालिका हल करने हैं, दूसरे रिक्त स्थान भरने हैं। इतने का दाव है, ए दाव है, डी नहीं दाव है, एन दाव है और ए एन दाव है। ए एन बराबर 0 है, एन बराबर 10 है, डी बराबर रिक्त स्थान है और ए बराबर -18 है। तो तुम लोगों ने जो देखना हो जाएगा तो इतना तो समझ में आएगा मुझे कि आसानी से सवालों को कर सकते हैं अपन। लेकिन फिर भी हम तो बताए हैं पूरे ही, ठीक पूरे ये भरवा के बताए हैं। तो देखो ये हो तो हम रफ कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को काफी में लिख लेना है ये किलाने। अब सूत्र बोई जाओ को त्यों है। आपका दाव है ए बराबर -18 दाव है, डी बराबर कछु नहीं दाव है, एन बराबर 10 दाव है और ए एन बराबर 0 दाव है। तो ए एन का दाव है 0, तो अपन ए एन बराबर 0 कर ले हैं। फिर ए बराबर का दाव है -18, है ना? ये क्या है? हाँ, ए एन बराबर 0 दाव है और ए बराबर दाव है -18, तो लिख दो -18 धन को चिन्ह कोष्टक, एन बराबर दाव है 10 -1, ये सब सूत्र में है। और डी बराबर कुछ नहीं दाव है, तो डी को तो लिख दो। अब देखो ये हल करने कैसे है, देखा चलिए इधर। तो 0 बराबर -18 ज्यो के त्यों, ठीक। धन को चिन्ह 10 में से 9 है, कितने? 10 में से 1 2 कितने बचे? 9 बचे। तो 9 और लिख दे डी का, डी गुणा में हती। अब क्या करें अपन इन 18 को कर दे पक्षांतर ए तरफी। तो जे इतने ऋण के हैं, जब ए तरफी है तो कितने हो जाए? धन के हो जाए। तो धन के 18 बराबर
9 डी। अब देखा चलिए ध्यान से, जे 9 इते डी के गुणा में है, जब अपन ए तरफी कर रहे हो तो जे हो जाए भाग में, ठीक है। जब पक्षांतर कर है तो गुणा से आ जाए भाग में 18 की, तो 18/9 बराबर डी। कितनी बार कट जाए 9 से, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो डी बराबर अपन लिख सकते हैं 2, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 2 बराबर डी, या फिर लिख सकते हैं डी बराबर 2, कछु भी लिख सकते हैं, तो जो सही रहे डी बराबर 2। तो ये तक क्या भर दे हैं अपन खाली स्थान में, 2 भर दे हैं। डी को मान कितना निकालो अपन ने, 2 निकालो, और कौन से सूत्र से, तो सूत्र है ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 कोष्टक के बाहर डी। अब बिल्कुल ए के जैसा अपन पूरे सवाल करने हैं, जितनी जो तालिका रह गई है 1 2 3 जो रह गई है लाइन है, इन तीन भी यही बिल्कुल यही सूत्र से बिल्कुल ए के जैसा हल करने हैं। तो चलो अब देखो, हम तो रफ कर जा रहे हैं, क्या बोर्ड में उतनी जगह नहीं है, लेकिन आप और रहो एक एक नंबर डाल के, जैसे पहला नंबर अपन हल करो तो पहला नंबर डाल के जो पहले हल करो तो वो लिखने, दूसरा नंबर डाल के जो लिखने, तीसरा नंबर डाल के जो तीसरा हल करो है वो लिखने। तो ठीक है जी, नंबर वाइज आपको तालिका बना दीजिए और उसके बगल में जी ऐसे लिखा चलिए पूरे। चलो अब करिए अपन तीसरो। तो तीसरे में देखो का दो है, ए बराबर तो खाली स्थान दो है, ए ज्ञात करने हैं, डी बराबर -3 दो है, एन बराबर 18 दो है, और ए एन बराबर -5 दो है। तो लिखे अपन का इधर ए एन बराबर का दो है -5, ए एन बराबर दे है -5, और बराबर ए बराबर कुछ नहीं दो है, तो ए जाओ को जाओ ए लिखने हैं। फिर धन एन बराबर का दो है 18, माइनस को 1 कोष्टक के बाहर का डी है, डी बराबर -3 दो है, तो -3। अब ध्यान से देखा चलियो, जी -5 लिखी अपन ने बराबर जो ए धन 18 में से एक घटा कितने बचे, 17 बचे, तो कोष्टक में सबसे पहले तो 17 लिख लो, माइनस को 3 बाहर है। अब -5 बराबर ए, अब तो धन को चिन्ह नहीं है, काय 17 धन को है, ऋण 3 को जब गुणा हो जाए तो धन की संख्या ऋण की हो जाए, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, माइनस के 51 आ जाए, माइनस की संख्या को गुणा हो, तो माइनस के 5 पे 1 51। अब ए को मान निकाल विज्ञान अपन क्या करें, 51 जो ओ तरफी कैसे हैं, ऋण के हैं, उन्होंने अपन ए तरफी करते हैं तो धन के हो गए हैं। तो इधर कहा है 51 और ऋण को 5 तो पहले से हाथ हो, तो ऋण को 5 बराबर ए। अब जब 51 बड़ी संख्या है मतलब धन की है जा, और ऋण के 5 छोटे हैं, तो जब 51 में से 5 घटे हैं तो कितने बचे, इतने बचे 46 बराबर ए, या फिर लिख सकता है ए बराबर 46। तो जो अपन काय को मान आ गो, ए को मान कितना आ गो 46, तो जहां जहां खाली स्थान है उसे अपन को भर देने हैं 46। अब कौन कौन सी लाइन बची है, एक चौथी और एक पांचवी, 2 लाइन बची हैं, तो जो भी लिख ले वो आप और है। अब एक के बाद अपन कर रहे हैं कौन सी लाइन हल, चौथी वाली। तो चौथी वाली लाइन में क्या दो है, ए बराबर -18.9 दो है, डी बराबर 2.5 दो है, एन बराबर खाली स्थान दो है, मतलब एन ज्ञात करने हैं, और ए एन दो है 3.6। चलो तो सूत्र में मान रखो, ए एन का दो है, ए एन दो है 3.6 बराबर ए दो है अपन हो -18.9 धन कोष्टक में एन नहीं दो है तो एन -1 ज्यों की त्यों लिखो, तो फिर दो है डी, तो डी कितना दो है 2.5। अब इन्हें हल करो जब, तो 3.6 बराबर -18.9 धन की का हो जाए 2.5 को सबसे पहले गुणा करो एन में, तो कितने यहाँ है 2.5 एन। उसके बाद करो एक में, तो एक ऋण के हैं तो कहा है 2.5 ऋण के आ जाए थे। अब क्या करने हैं अपन के लाने, एन वाली संख्याओं अलग रखने हैं, और जोन में एन नहीं है उन वाली संख्याओं को पक्षांतर कर देने हैं। तो क्या लिखो है 3.6, फिर जे माइनस के 18.9 है, इधर भी कर तो ये धन के हो जाए, तो धन के 18.9, फिर ये -2.5 है, जब पक्षांतर करके इधर भी करें तो ये भी धन के हो जाए, तो धन के 2.5 बराबर में का बचो 2.5 को एन।
अब जब n हो अपन पूरे हो जोड़ है तो कितने आ गए हैं? 25 आ गए हैं। अच्छा जोड़ के बताए कहो तो, चलो जोड़ के बता दे रहे हैं। सबसे पहले 18.9, फिर लिखो 3.6, देखो दशमलव सीध में आ जाए ऐसी संख्याओं जमाने हैं। उसके बाद 2.5 जो सीध में आ गए। अच्छा अब देखियो, देखो 5 और 6 कितने हो? 11, 11 और 9 कितने हो? 20, तो आ जाए कितने? 20। अब 20 को 0 हाथ सिलाई 2 ऊपर आ गई। अब 8 और 2 10, ठीक है 8 और 2 10, जे 8 और जे में 2 जोड़ दी तो 8 और 2 हो गए 10, जो हाथ सिलाई लाई थी। फिर 3 और 2 5, तो 10 और 5 15, तो 15 के 5, एक आ गया एक के नीचे, फिर एक और एक हो गए 2, तो ये हो गए कितने? 25.0। लेकिन जब किसी संख्या के बाद में 0 हुए और दशमलव में हुए तो वह संख्या को 0 नहीं माना जाता है। तो अपन ने ये 0 हटा के सिर्फ क्या लिखना है? 25। तो ये अपने कितने याद है? 25 बराबर में क्या है? 2.5 के n। अब अपन एन को मान चाहते हैं तो एन 2.5 जो गुणा में है उन्होंने एक तरफ ही करें तो ये भाग में आ जाए हैं। तो 25/2.5 बराबर n। अच्छा अब 2.5 से 25 कितने बेर कट है? तो 25 कट है 10 बेर। तो 2.5 से 25 कट गए 10 बेर, और n बराबर आ गए 10। चलो भैया, तो जो अपन n बराबर 10 आ गया, मतलब इतने ये में लिख सकते हैं अपन n बराबर कितने आए? 10 आए। तो अपनी चौथी वाली लाइन भी अपन ने जो रिक्त स्थान है तो वह भी हल कर ली। अब बची सिर्फ आखिरी लाइन, पांचवी लाइन। पांचवी लाइन में क्या दाव है? पांचवी लाइन में ए दाव है 3.5, डी दाव है 0, एन दाव है 105, ए एन अपन को ज्ञात करने हैं। तो अब अपन ए सूत्र की सहायता से ए एन फिर से ज्ञात करें। चलो ए एन बराबर का दाव है? कुछ नहीं दाव है, तो ए एन जो कहते हो बराबर ए बराबर का दाव है? 3.5 दाव है, तो 3.5 थे धन को चिन्ह। एन बराबर का दाव है? 105 दाव है, मतलब 105 माइनस के 1, और डी बराबर 0 दाव है। तो एक बात बहुत लॉजिकल है, जब जो कोष्टक के बाहर गुणा में 0 है तो एक मतलब क्या है? जो पूरा कोष्टक 0 हो जाने का, 0 को गुणा या भाग कोई भी संख्या में हो, वह संख्या पूरी की पूरी 0 हो जाते। तो जो तो होगा मतलब पूरा 0, बचो का 3.5। तो ए एन बराबर लिख देते 3.5, जो आ गया सीधो सीधो आंसर ए एन को रिक्त स्थान में क्या लिखना है? 3.5। चलिए, तो पहली एक पूरी तालिका में जितने रिक्त स्थान थे अपन ने एक सूत्र की सहायता से पूरे रिक्त स्थानों को निकालना है। पहले रिक्त स्थान कहा तो ए एन को, तो वो है 28, दूसरा है तो डी को, तो वो है 2, तीसरा है तो 46 को, तो वो है 46, और चौथा है तो एन को, तो वो है 10, और पांचवा है तो ए एन को, वो है 3.5। चलिए, तो इस तालिका के पूरे आंसर आ चुके हैं। अब हम मिलेंगे प्रश्नावली 5.2 के दूसरे क्वेश्चन में।